कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह पहुंची, जहां गिरिडीह के परिसदन में दिशा की बैठक हुई। इस बैठक में गिरिडीह डीसी, टीटीसी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान जिले में चल रही विकास योजनाओं की कोडरमा सांसद ने समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने फीडबैक लिया कि जो दिशा के तहत तमाम विकास योजनाएं जो जिले में चल रही हैं, उसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए। पहला बार मीटिंग हुआ है। देखिए, सबसे पहले आप सभी को 2025 की शुभकामना, मकर संक्रांति की शुभकामना। और आज की जो ये बैठक थी, बैठक के माध्यम से जो पिछले बैठक में जो चर्चा हुई थी, जो मूलभूत समस्या और इस गिरिडीह जिले में चाहे हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, पेयजल की बात करें, पीडीएस सिस्टम की बात करें और अन्य बहुत सारे विभागों के बारे में चर्चा हुई। लेकिन फिर वही स्थिति बताया कि जो नल जल योजना है, बिल्कुल नल जल योजना की स्थिति आज भी बद से बदतर है। और पिछले बैठक में एक निर्देश दिया गया था उपायुक्त को, तो उसके अनुसार उन्होंने सभी प्रखंडों में इसकी जांच भी कराई और जांच कराने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजा गया है। तो राज्य सरकार के स्तर से इस पर कार्रवाई होनी है, जिसका अभी तक नहीं हो पाया उस रिपोर्ट के आधार पर। और आज भी चूँकि सभी माननीय सदस्यों के द्वारा ये चर्चा हुई कि नल जल के तहत पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर से उसी को फिर रिपीट किया गया है दोबारा से, फिर कि आप जो यहाँ से जो अनुशंसा गई है उस अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार से भी बात करेंगे। माननीय विधायक हैं तो उनके द्वारा विधानसभा में भी इस पर चर्चा होगी और भारत सरकार के स्तर पर भी इस रिपोर्ट की चर्चा होगी। और निश्चित रूप से कि वैसे चूँकि इसमें जिला प्रशासन भी इस चीज़ को मानती है कि काम नहीं हुए और कहीं न कहीं कमियां रही हैं, तो इसके लिए ये भी चाहते हैं कि प्रतिबद्ध है कि अपने स्तर से कि इस पर कार्रवाई हो और हम लोगों को कैसे पानी पहुंचाएं, इसके लिए यथाशीघ्र राज्य सरकार से कोई हमको निर्देश मिले ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। उसके अलावा पीडीएस समस्या पर भी हुई है, पीडीएस के बारे में भी। तो पीडीएस सिस्टम जो ये चला आ रहा है, बैकलॉग की समस्या चली आ रही है। दिशा बैठक में आज ये एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया है कि हम बैकलॉग के फेरे में बहुत परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं ये जो गबन हुआ है पहले, चाहे फिर जिस भी तरह से जो लैप्सेस हैं, तो अभी उस पर न जाके हम करंट जो अभी मिल रहा है लाभुकों को, उसको ये पता चल पाए कि हाँ ये किस महीने का राशन है, तो करंट हम उसको राशन का वितरण करें, इस पर निर्णय हुआ। इसके साथ स्वास्थ्य की भी समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से ये राज्य सरकार कुछ ऐसी समस्या जो राज्य के स्तर से जुड़ी हुई है। 147 के लगभग यहाँ पोस्ट है डॉक्टर का, 212 और उसमें से मात्र 45 या कुछ डॉक्टर हैं। तो निश्चित रूप से जब तक राज्य सरकार नहीं चाहेगी डॉक्टर का, जब तक यहाँ पे पदस्थापन नहीं होगा, तब तक हम स्वास्थ्य व्यवस्था को सही नहीं कर सकते हैं। शिक्षा की भी वही स्थिति है, वैकेंसी काफ़ी है, शिक्षकों की वैकेंसी होने की वजह से स्कूलों में सही ढंग से पठन पाठन का काम नहीं हो पा रहा। एक सवाल है मैम कि मैया समान योजना में गिरिडीह में भी गड़बड़ी का सूचना आया सामने, क्या उसको लेकर कुछ बातचीत या कोई चर्चा? देखिए, ये चर्चा किसी ने नहीं उठाया, लेकिन हम आपने जैसा कहा है तो निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई सूचना है, अगर गड़बड़ियाँ हुई है, तो हम कहेंगे उपायुक्त से भी कि वो इसकी जांच करें और सही लोगों को उसका। मैम बार बार दिशा में कई मुद्दों को लेकर सवाल आ रहा है और बार बार आप लोग के द्वारा देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य सरकार के स्तर से है और राज्य सरकार नहीं चाहती है कि राज्य के लोगों को शुद्ध पानी मिल सके, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, और बिल्कुल राज्य सरकार इन सारी चीज़ों को लेके उदासीन है। और बार बार दिशा बैठक के माध्यम से चर्चा होती है, हम ये रिपोर्ट भी भेजते हैं, लेकिन राज्य सरकार, ये सिर्फ गिरिडीह की बात नहीं है, पूरे राज्य के अंदर यही स्थिति है। तो राज्य सरकार का प्राथमिकता कुछ और है। राज्य सरकार जो जन मुद्दे हैं, इस जन मुद्दों से उसका कोई सरोकार नहीं है, जिसके वजह से आज ये स्थिति है कि भारत सरकार पैसा देती है, वो पैसा सही ढंग से न वो खर्च कर पा रहे हैं
और न ही उस पैसे का सही उपयोग हो पा रहा है, न राज्य के लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है। दिशा के बैठक में जो भी हमारे विभाग हैं, कंडिकावार सभी का अनुपालन प्रतिवेदन के बारे में सभी मान्य सदस्यों को अवगत कराया गया। इसके अलावा हमारे जितने भी विभाग हैं उनके प्रगति प्रतिवेदन और आज के दिशा के बैठक की अध्यक्षा माननीय मंत्री मैडम श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा जो भी परीक्षाएं की गई और भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनके संबंध में जानकारी भी दी गई और कई सारे बिंदु पे चर्चा की गई। उसके संबंध में बारी बारी से हम लोगों ने चर्चा किया। हमारे जो विभाग हैं जिसमें कि काफ़ी बड़े पैमाने पे जल जीवन मिशन और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मुद्दे हैं वो काफ़ी चर्चा किए गए। इसमें मूल तौर पे जल जीवन मिशन में हम लोगों ने जून 2023 में दिशा और 20 सूत्री के बैठक के बाद में ये निर्णय लिया था कि जो भी काम होता है तकनीकी तौर पे जो भी उसका एमबी होता है, प्रशासनिक तौर पे उसका वर्क रजिस्टर मेंटेन रहे, जिसमें कि आज के बैठक में निर्णय लिया गया कि हमारे पंचायती राज के जो भी जनप्रतिनिधि हैं जिसमें कि ब्लॉक प्रमुख भी आज मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में इन योजनाओं का सत्यापन किया जाए, तत्पश्चात इसके भुगतान की कार्रवाई की जाए। ये जल जीवन मिशन में एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि मुझे लगता है कि कार्य के गति को और इसकी गुणवत्ता को भी दुरुस्त करने में हम लोगों को सहायता देगा। दूसरा है जो हमारा खाद्यान्न वितरण है। खाद्यान्न वितरण में बैकलॉग की समस्या है जिसके संबंध में हम लोगों ने स्टेट को पूर्व में भी रिपोर्ट किया है। इसमें ये निर्णय लिया गया कि बिरनी, धनवार और जमुआ ब्लॉक, जहाँ की अभी भी बैकलॉग की समस्या नहीं सुधार हो पाई है, वहाँ के जो भी प्रेशर ग्रुप के कारण आज निर्णय लिया गया कि वहाँ भी अन्य 10 प्रखंडों के जैसे करेंट डेट में ही अनाज की वितरण हो और साथ ही 2016-17 से जो बैकलॉग चला आ रहा है, विभाग से भी इसका जो जांच रिपोर्ट है वो प्राप्त कर लिया जाए और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में FCI हैं, सेंट्रल वेयर हाउस है, स्टेट वेयर हाउस है, उसमें जो भी दोषी पदाधिकारी कर्मी है उसमें जो PDS का जो अधिनियम है उसके तहत में वसूली की कार्रवाई की जाए।